अब बस और नहीं। इमोशनल स्टोरी। दीपा जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहां का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे यह सब अच्छा लगता। जिस गांव से वह ताल्लुक़ रखती थी वहां इतना खुला मोहल्ला नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वह जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं करने दी गई। रवि, दीपा का पति, जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो दीपा भी उसके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए रवि को भी मना लिया। रवि दीपा को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। दीपा खुश थी क्योंकि वह जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। दीपा का एक बेटा था और वह दूसरे स्कूल में जाता था। दीपा दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को रवि भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और रोहन, उनका बेटा, वहां खेल लिया करता था। दीपा रवि को सारी बात बताया करती और रवि उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता था। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से दीपा की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहां का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन से के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू ना रखा गया और रवि से बात करने की सोची। उन्होंने रवि से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर में पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। रवि को कुछ समझ नहीं आया तो वह सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। दीपा ने यह सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने अनु, उसकी सहेली को बोली कि रोहन को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होंगी। अनु ने जब रोहन को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब दीपा वापस आई तो उसने सुना माजी रोहन को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वह अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गरम मिलेगा। माजी की बात सुनकर दीपा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर रवि और दीपा सैर के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब रवि भी दीपा से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माजी की सेवा करके जब वह कमरे में आती तो रवि सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, ना ही आपस में समय बिता पा रहे थे। रोहन के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद रवि ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। दीपा मुड़ी और बोली, रवि ऐसा करो तुम माजी के पास रुक जाओ और माजी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं रोहन को बाहर घुमा लाती हूँ।
सही है ना, दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। दीपा की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और दीपा की तरफ देखने लगे, पर वह बेफिक्र खड़ी थी। दीपा ने रवि को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह रोहन को माँ जी की जॉब छुड़वाने की बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा रवि के आगे खोल कर रख दिया। रवि माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि यह सब सच है, तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर में के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। रवि ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, रोहन का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। दीपा रवि को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। कैसी लगी आपको पति पत्नी की इमोशनल कहानी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।